तो थारपारकर नस्ल में एक से बढ़ के एक गाय हैं। ये नस्ल किसी भी नस्ल से कम नहीं है और सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाए तो ये नस्ल सबसे बेहतरीन नस्ल भी है। इस तरह की गायें, इस सांचे की गायें, इस तरह की अडर की बनावट की गायें और इस उम्र में इस तरह के अडर की बनावट की गायें अब शायद ही देखने को मिलती हैं। ये वो पुराना ब्लड है, वो पुरानी नस्लें हैं जो अब हमारे बीच में नहीं देखने को मिलती। इन नस्लों को ढूंढ के इन नस्लों को संरक्षित करना और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ऐसी गायें अगर फिर से रीइंट्रोड्यूस हो सकें, अगर कॉमन प्लेस साइटिंग हो सके ऐसी गायों की, तो ब्रीडिंग सफल मानी जा सकती है। और यही बछड़ियाँ, ये जो तमाम बछड़े यहाँ घूम रही हैं, ऐसे नंदियों के थ्रू, जो नंदी ऐसी ही गायों के ब्लड से बिलोंग करते हैं, इन सब से ये नस्लें आगे बढ़ सकती हैं, पुनः स्थापित हो सकती हैं। ऐसी नस्लें जो देसी नस्लों के लिए कहा जाता है कि दूध नहीं देती या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, या इनका टेम्परामेंट ठीक नहीं होता, बहुत से नुक्स निकाले जाते हैं। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू इन गायों को भी इस तरह का बनाया जा सकता है। अब इस गाय का आर्डर अपने आप में एक सबूत है कि ये गाय कितना दूध दे सकती है। इसमें कोई क्वांटिटी नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसी गायों में। तो ये गाय, इसका टैग नंबर 747 LRS चांदन, चांदन ब्लड लाइन की ये गाय, और उस पुराने स्ट्रेन से बिलोंग करती है। जो इसकी सिबलिंग्स हैं, जो 760 है, 747 है, 737 है, इस तरह की जो गायें हैं इस स्ट्रेन की, ये गायें वाकई में ख़ास थी। इन सभी गायों ने, इन सभी जो इस सीक्वेंस की गायें थी, उन्होंने 20 लीटर से ऊपर दूध दिया। बहुत सारी गायों ने 20 लीटर से ऊपर दूध दिया। तो ये गाय उनमें से एक गाय है। और इन सभी गायों के अडर की बनावट एक तरह की है। इन गायों का जो सांचा है, चाल ढाल है जो इनकी, वो एक तरीके की है। ब्रीडिंग में जब सारी गायें एक क्षमता की आ सकें, जब इसमें कोई डाउट नहीं रहे कि आने वाली नस्ल कैसी आएगी, कि आने वाली बच्चिया का दूध ज़्यादा होगा या कम होगा, ये एक लक की बात ना रह के, एक मेयरली कोइंसिडेंस ना रह के, ये एक ट्रेट हो जाए, ये एक रूल हो जाए, तो तब ब्रीडिंग सफल मानी जा सकती है। और ये LRS चांदन में पुरानी पीढ़ियों में जो पुरानी नस्लें थी, उनमें ये केस था। यहाँ 20 लीटर दूध एक आम बात हुआ करती थी। बीच में एक दौर आया था, एक लाइन से एक सीक्वेंस चली थी, और वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई। वो डिस्टर्ब क्यों हुई, कौन से नंदी थे, कौन सी गायों का ब्लड था वो इंट्रोड्यूस होने से वो डिस्टर्ब हुई, ये एक अलग विषय है, रिसर्च का विषय है। लेकिन जो गायें दिख रही हैं हमारे सामने, जो अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, और निरंतर तरीके से जो गायें अप्रूव करती जा रही थी, तो कोई ना कोई बात है इसमें, कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ब्रीडिंग का इसमें एक लेसन है कि किस तरह से लगातार एक सी गायें प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इनके जो ब्लड था उसमें एक ख़ास बात थी। ब्लड लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी गाय पे कौन सा नंदी यूज़ होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। नंदियों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव बुल्स और जो बुल्स ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो ये ऐसी गायों को जन्म देने के कारक बनेंगे, और शायद ऐसी गायें फिर से कॉमन प्लेस हो सकेंगी। तो ये गाय अभी काफ़ी बुज़ुर्ग भी है। ये गाय 15 से ज़्यादा बार इसने बच्चे को जन्म दे दिया है, और अभी भी जो इसके अडर की बनावट है, अभी भी जो इसका सांचा है, जो इसकी हेल्थ कंडीशन है, लाजवाब। तो थारपारकर नस्ल जैसी दूसरी नस्ल नहीं है। थारपारकर नस्ल में जो ख़ास बातें हैं, जो इसके ट्रेड्स हैं, वो दूसरी नस्लों में देखने को नहीं मिलते।
और ये नस्ल अपने पीक पोटेंशियल पे तब आती है जब इसे खुला विचरण करने के लिए ऐसा माहौल मिले। जब गाय मेंटली खुश रहती है तभी गाय फिजिकली भी परफॉर्म कर सकती है, तभी गाय अपने पीक पे जा सकती है। तो परफॉर्मेंस एक सेकेंडरी विषय है। गाय की जो मेंटल हेल्थ है, गाय की जो खुशी है वो बहुत ज़रूरी है। गाय का जो मूड है वो हमेशा खुश रहना ज़रूरी है। गाय का सेटिस्फाइड रहना ज़रूरी है जहाँ वो रह रही है, वरना दूध का टॉपिक जो है वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है।